वेलकम टू काली सहस्त्रनाम पार्ट 2। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब कल जो एक इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ था काली सहस्त्रनाम और उसके बारे में और भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई थी, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो आज हम बहुत स्पेसिफिक रहेंगे काली सहस्त्रनाम के एक्चुअल बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। तो काली सहस्त्रनाम जो लोग सुनते हैं और जो जाप करते हैं तो उनके लिए कहा गया है कि इट क्योर्स ऑल टाइप्स ऑफ फीवर एंड गिव्स राइज टू लॉन्ग लाइफ। मतलब आपको जो इस तरीके का भी ताप होता है उसको हरने की शक्ति काली सहस्त्र नाम में होती है और ये आपके जीवन को लंबा कर देती है और ये ब्लेस करती है। जनरली देखा गया हुआ है कि जो भी काली सहस्त्र नाम कपल करते हैं तो उनके पहले लड़का ही होता है। आई एम नॉट बीइंग मतलब बायस्ड और थिंक लाइक दैट। जो ऐसे बोलते हैं लोग वही मैं बोल रहा हूँ। लड़की भी हो सकती है, माता आ जाए तो और भी अच्छी बात है। पर देखा गया है कि काली सहस्त्रनाम का जाप करने वाले लोग पहला लड़का ही पाते हैं और ये 3 तरीके की आपको सिद्धियां दे देती हैं, 3 तरीके की आपको वेल्थ देती हैं। अब ये 3 तरीके की वेल्थ कौन कौन सी होती हैं? सरस्वती, काली और लक्ष्मी। तो काली सहस्त्र नाम के अंदर ये इन तीनों देवियों के भी रूप है। तो दैट आर बैक बाय माता काली ऑफ कोर्स। तो इसीलिए 3 तरीके की सिद्धियां और 3 तरीके की निधियां, 3 तरीके की देवियां, 3 तरीके की देवियाओं के की जो शक्ति होती है वो इन काली सहस्त्र नाम नेम सुनने से मिलती है और चैंट करने से भी मिलती है। अब नंबर 2 अगर देखें तो काली सहस्त्र नाम जो है ये आपको ब्लेसिंग्स दे देती है ऑफ मदर गॉडेस काली। और किस तरीके से? 1000 तरीके से आपके सिर पर माता हाथ रखती है। इफ यू आर चैंटिंग काली सहस्त्र नाम और इवन इफ यू आर लिसनिंग टू इट, तो माता 1000 तरीके से, 1000 तरीके के हाथ, 1000 तरीके की रूप लेकर आपके सिर पर हाथ रखती है। कृपा होती है माता की। अब पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग पहुंचते हैं। तो ये कई बार आपको ये मैंने देखा हुआ है कि आपको ऑकल्ट साइंसेस में, मतलब सामुद्रिक शास्त्र जिसे कहते हैं, कि पैरानॉर्मल चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही छोटे लेवल पे एस्ट्रोलॉजी हो गई। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं और वो बहुत सी बातें बताते हैं पर सारी बातें उनकी सही नहीं होती हैं। और ये किसकी सही हो जाती हैं बातें? जिनके ऊपर कृपा होती है ईश्वर की, किसी देवी की, किसी देवता की, उनकी कही बातें ही सही होती हैं। फिर चाहे कितना 2+2 4 कुंडली मिलान ये सब जो भी हो जाए, पर माता की कृपा जिसके ऊपर है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और काली सहस्त्र नाम 1000 मंत्र हैं, 1000 नाम है। ये जो सीरीज में चला रहा हूँ मंत्रों की, तो ये 1000 दिन की पूजा है। तो आप समझिए, अगर आप डेली मेरे साथ इसको सुन रहे हैं तो आपके सिर पर भी माता के उसी प्रकार से हाथ आएंगे, 1000 तरीके के हाथ, केवल एक नहीं 1000 तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करेगी ये काली सहस्त्र नाम की सीरीज और मंत्र। और जैसे मैंने कहा कि अकल्ट साइंसेस, तो ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना देती है। हो सकता है आपके यहाँ किसी ने कोई नज़र दोष कर दिया हो, भाई आप बड़े ही सुखी संपन्न थे और पड़ोसी या घर के ही लोग जो है नज़र लगा दिए। कई बार हम कुंडली में नहीं देखते हैं कि नज़र दोष होता है, तो वही चीज़ नज़र दोष हो जाता है। अब पुराने समय में इसे भूत बाधा कह देते थे। आज के समय में किसके पास टाइम है भाई कि बैठ कर भूतिया महल खोले? कुछ लोग कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहते हैं। हमारे पास ऐसा टाइम थोड़ी नहीं है किसी के लिए बैठ कर करते रहे। लेकिन हमारी जो नज़र होती है ना, कहते हैं कलयुग में कम मंत्रों में जल्दी सिद्धि मिल जाती है। पहले भागीरथ को 1000 साल तपस्या करना पड़ा तब गंगा जी आई। अब के समय में भागीरथ अगर होते तो उनको 1000 नहीं 100 ही साल में हो जाता काम। कलयुग में हर चीज़ जल्दी मिलती है। तो अब ये सिंपल सी बात है कि पहले लोग करवाते थे, करते थे बैठकर, उनके पास बड़ा टाइम था तो हो जाता था। अब कलयुग में क्या हो रहा है, नज़र से ही काम बन जा रहा है।
केवल किसी का खाना नज़र से ही देख लिया तो अब उसको भोजन के लाले पड़ जाएंगे। मतलब पैसे वाला है पर खाना नहीं खा पा रहा है। क्यों? उसका खाना उसके नौकर देख रहे हैं, उसके घर वाले देख रहे हैं। कई लोग जो उसके खाने में हिस्सा चाहते हैं वो सब उसका खाना देख रहे हैं। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा नहीं है कि खाना थोड़ा सा छुप कर खाना चाहिए, छुपा कर खाना चाहिए, परिवार के साथ ही खाना चाहिए, उनके साथ खाना चाहिए जिनके साथ वास्तव में आपका प्रेम है। आप किसी के भी साथ खाना खा ले रहे हैं तो अगल बगल के लोग भी जो देख रहे हैं कि भाई ये खाना खा रहे हैं, तो ये नज़र लग जाती है। आपके पास पैसा है, आप जा रहे हैं भाई, अच्छे से खिला पिला रहे हैं अपने परिवार को, पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं अरे बड़े प्रॉस्पेरस हैं। बस इतना सोचना ही अरे बड़े प्रॉस्पेरस हैं, नज़र लगना स्टार्ट हो गई। आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपको गुरु मानने लगते हैं और मतलब आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपको आदर सम्मान दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है? घमंड आ रहा है। घमंड आया, सब तहस नहस हो गया। फिर से नज़र दोष लग गई है। किनकी लग गई? उन लोगों की जो शायद आपके ज्ञान से जलते हैं। ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो आपके सपोर्ट में होंगे और अगेंस्ट में भी होंगे। जैसे कि ग्रह होते हैं वैसे ही लोग भी होते हैं, तो नज़र दोष लग जाती है। उससे भी ये काली सहस्त्र नाम के जो मंत्र हैं जिनको चैंट करने से, इससे आपको आराम मिलता है। बाकी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं इन मंत्रों के साथ तो नथिंग लाइक इट, तब तो माता काली का कोई मतलब सानी नहीं है। जिसके साथ काली है उसके साथ सब कुछ है। अब आप समझिए कि और भी कोई मतलब शमशान की देवी को किसी ने पूछ दिया या शमशान से किसी ने आपके ऊपर कोई भी मतलब, अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे कुछ रियल दिखाई पड़े, बाकी तो मुझे ज़्यादातर फेक ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो रियल है सो रियल है। कहते नहीं ये प्लस के साथ माइनस भी होते हैं, तो ये प्रकृति है। यहाँ पे सच के साथ झूठ भी है, तो कुछ सच है और कुछ झूठ है। पर मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों को नज़र दोष लगाए या ग्रह दोष लगाए जिसकी वजह से वो परेशान है। पर फिर भी किसी ने शमशान से कोई क्रिया करा दी आपके ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगा, कई तरीके होते हैं। कोई कभी मसान की राख खिला देता है किसी को, समझ रहे हैं, कभी कोई उल्लू की बलि दे देता है। ये सब चीज़ें बड़ी मैंने देखी हुई है, काफ़ी मैंने रिसर्च भी करी हुई थी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। और क्यों दूर रहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है माता काली मेरे साथ है, वो तो शमशान की देवी है, तंत्र की देवी है। तो ऑकल्ट विद्या से जिसने भी आपके ऊपर जो भी किया होगा, अगर आप जाप करते हैं तो तब ये फिर आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आपका परिवार और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, माता की कृपा में रहेंगे। केवल मात्र मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से ही आपको आराम मिल जाएगा। आपको कोई क्रिया हुआ नहीं करनी पड़ेगी कि जैसे वो कोई शमशान जा रहा है वहाँ पे आपके ऊपर क्रिया करा रहा है, जादू टोना वो लग गया हुआ कोई तांत्रिक के साथ। ये सब करने से अच्छा है आप मेडिटेशन करिए, चैंट करिए, आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये ऑकल्ट साइंसेस में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आपको ये ध्यान करना काली सहस्त्र नाम का आपको फ़ायदा कर देगा। आपको एक पामिस्ट बनना है, आप इसका ध्यान करिए, आप पामिस्ट भी आराम से बन जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि फिर दुनिया में ऐसी कोई भी काली या सफ़ेद शक्ति नहीं है जिसको आप अपने वश में ना कर पाएँ, अगर आप मात्र ये काली सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसका जाप करें। अच्छा, ये जो है चौथे पॉइंट पर हम आते हैं। ये एक इंसान को ब्रेव बना देती है, बहादुर बना देती है और उसके मन में पेशेंस दे देती है, सब्र। कितना एक इंसान सह सकता है, कितना वो टूट नहीं सकता है, कितना वो मजबूत है, यही एक काली भक्त की निशानी है। और जब ये भक्त की निशानी है तो ये इन्हीं मंत्रों की, काली सहस्त्र नाम के मंत्रों की भी निशानी है। ये आपको बहादुर बना देती है, सहने योग्य बना देती है। होनी का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, पर जब होनी होए तो हम बहादुरों की तरह डटे रहें, ये नहीं बुज़दिल की तरह रोने लगें और हिम्मत हार जाएं। माता की जाप से यही फायदा होता है कि माता
अपने बच्चों को अपनी तरह बना देती है। ब्रेव और पेशेंस माता के बच्चों में कूट कूट कर भरा होता है। बहादुर होते हैं वो, किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी से भी डरते नहीं है। क्यों? काली किसी से डर सकती है? नहीं। बुद्धिमान हो जाते हैं। माता काली बुद्धि भी देती है और सब्र दे देती है कि सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा वेट करो, वो वेट कराती है, पर जब देती है तो फिर काली की तरह देती है, एक डायनेमो की तरह देती है, एक फाइनेंशियल डायनेमो आपकी लाइफ में इन मंत्रों से एक्टिव हो जाता है। अच्छा, 5वें पॉइंट पर हम चलते हैं। तो काली माता जो है वो आपके एंगर को कंट्रोल कर देती हैं। अब ये बड़ी मस्त बात है ना। आप कहेंगे अरे मैंने तो सुना था कि काली भक्त जो होते हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनको बड़ा एंगर आ जाता है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जिनको बहुत एंगर आता है वो माता की जब पूजा करते हैं तो माता उनका एंगर अपने मुट्ठी में दबा लेती है। माता आपके अहंकार को तोड़ती है, आपके दम्भ को तोड़ती है, आपके अंदर जो मैं की भावना है ना, इसको तोड़ देती है। आप केवल मां के ही रह जाते हैं। तो फिर आपको गुस्सा आना आपके वश में होता है। आपको जब गुस्सा करना होगा तो आप जरूर कर लेंगे, जब जरूरी होगा। पर अगर फालतू की कोई बात है तो उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि मंत्र पर ही आपका ध्यान था और मां ने आपके गुस्से को कंट्रोल कर लिया है। मैंने ये देखा है कि जो बहुत गुस्सा करते हैं उनका एंगर खत्म हो जाता है, और जो गुस्सा नहीं करते हैं वो ज़्यादा एंग्री होने लगते हैं। माता बैलेंस बनाती है। गुस्सा होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, पर जहाँ ज़रूरी है बस वहीं निकालना चाहिए। अन्यथा गलत जगह अगर आपने अपना गुस्सा निकाल दिया तो ये आपको ही स्वाहा कर देगा। अच्छा, ये समझिए कि एंग्री लोग हो जाते हैं। लोग जब माता की पूजा करते हैं तो दे प्रोजेक्ट की वो बड़े गुस्से में हो रहे हैं, बड़ा तेज फुफकार रहे हैं, माता की कृपा हो रही है तो इसलिए फुफकार रहे हैं। ऐसा नहीं है। माता बहुत शांत है। मैं आपको बताऊं, माता बहुत ही शांत है। आंख झुकाकर बैठती है, मुस्कुराती रहती है, बहुत ही शीतल है माता। माता काली उग्र किसके लिए है? दुष्ट लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए है जो प्रकृति को बैलेंस खराब करने के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ माता काली की इन मंत्रों के जाप से आप अपनी सेक्सुअल अर्जेस को, फिजिकल अर्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये याद रखिए कि कोई भी मंत्र होता है वो आपके काम, क्रोध, मोह, माया के ऊपर अटैक करता रहता है। तो फिजिकल प्लेजर भी आप कंट्रोल करने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज जब तक आप माता का जाप कर रहे होते हैं ना, तो आपका ध्यान किसी और चीज के ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि माता की शक्ति आपके अंदर स्थापित हो रही है, तो कोई भी बुरी चीज माता के पास ना पहुंचे। नहीं, वो आपके जीवन में आगे भी पहुंचती रहेगी। और वैसे भी माता तो हमेशा कहती है कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, फिर मेरे पास आओ। अपनी इच्छाओं के साथ तुम आओगे तो तुम मेरे कैसे होगे? तुम मेरे कभी हो ही नहीं पाओगे। जब तुम आओ मेरे पास, मेरे होकर आओ, मेरे बन कर आओ। तो अपनी इच्छाओं को पूरी कर लीजिए, तब उनके पास जाइए। माँ तो हमेशा आपके लिए खड़ी ही है। माँ कहाँ जा रही है? अच्छा, ये आपके ग्रीड को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है मंत्र, कि जो आप लालची होते हैं ना कि इसका भी खा जाऊं, उसका भी खा जाऊं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, एक संतुष्टि, एक शांति, एक सन्नाटा मन के अंदर धीरे धीरे कर कर उत्पन्न होने लगता है। एक विरक्ति सी हो जाती है, एक सच्चाई आपको पता चल जाती है इन मंत्रों का जाप करने से या सुनने से, कि जो भी आप देख रहे हैं या जो भी लालच है उसका परिणाम क्या है। इतना लालच कर कर लोगों को मार कर कोई चीज हमने इकट्ठा कर रखी है, उसका परिणाम क्या है? जब चले जा रहे होंगे तो ये हमारे पास रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से इतनी लालच करी। ये तो किसी और के पास होगा और हो सकता है वो उसे 2 दिन में ही खत्म कर दे। तो जीवन भर लालच किया, लोगों से लूटा, इकट्ठा किया, और उसके बाद अंत में वो यहीं रह गया, तो फायदा क्या हुआ?
तो फिर आपके अंदर संतुष्टि आने लगेगी। जहां संतुष्टि है वहां लालच नहीं है। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं अपने जीवन से, अपनी इच्छाओं से, तो फिर लालच कैसा रह जाएगा। उसी वक्त माता की प्राप्ति भी होगी। काली सहस्त्रनाम इस चीज में भी आपको हेल्प करेगा। अच्छा, अगर लालच आपकी कंट्रोल कर रहा है तो फिर ये आपकी नफरत को भी कंट्रोल करता है। फिर आप किसी से नफरत नहीं करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और आप मेडिटेशन करते हैं माता के नाम का, मान लीजिए कि आप काली सहस्त्र नाम का ही जाप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो माता का ये 1000 मंत्र, 1000 नाम या इनमें से एक ही नाम रेगुलर चैंटिंग से आपके हेट्रेड को भी कंट्रोल कर देता है। फिर आप किसी से नफरत नहीं करते हैं, माफ कर देते हैं कि जाओ यार, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, ठीक, शांति, संतुष्टि मिलती है, तो फिर नफरत होती ही नहीं है। आप अपने इमोशंस को बड़े ही आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। पहले जब आप चैंटिंग नहीं करते होंगे, मैं इस पे शर्त लगा सकता हूं, तो आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे होंगे वो अपने इमोशंस से वशीभूत होकर ले रहे होंगे। बहुत खुश होंगे तो लोग जो भी कहेंगे वो उठा के दे देंगे, बहुत दुखी होंगे तो कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ये मंत्र आपको एक तरीके का इमोशनलेस, एम्प्टी स्पेस देता है, एक खालीपन, जिसके अंदर जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके कई परिणाम आपको डिसीजन लेने के पहले ध्यान में आ जाते हैं कि अगर ये किया गया तो ये होगा, ये किया गया तो ये हो गया। और जब इतने परिणाम आपके सामने हैं तो जो बेस्ट परिणाम होता है और जो बेस्ट डिसीजन होता है वो आप लेते हैं इन मंत्रों के रेगुलर चैंटिंग से। और फिर आप इमोशंस में बहकर कोई अच्छा या बहुत बुरा, मैं तो कहता हूं कि बहुत ज्यादा इमोशनल जब भी आदमी होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ काम ही हो जाता है, आखिर हम इंसान हैं। तो ये मंत्र आपके इमोशंस पे लगाम लगाता है। इनफैक्ट ये कहूं कि आपकी सारी इंद्रियों पे, जितनी भी इंद्रियां आपको ईश्वर ने दी है, उन सब पर आपकी लगाम कस देता है। आपकी इच्छाएं काम, क्रोध, मोह, माया से परे हो जाती हैं। और ये आपका लस्ट भी क्रिएट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि काली भक्त तरह तरह से भक्ति करते हैं, तो भक्ति भी कई तरीके की होती है। तो ये आपके अंदर का जो लस्ट है ना, ओवर, जितना प्यार की आपको जरूरत है उससे ज्यादा की जो आपकी जरूरत होने लगती है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है। जितने से पेट भर जाए फिर माता उतना देती है, और जितना पेट भरना है उतना मां दे ही देती है। ये मंत्र जो है ये आपको अपनी लाइफ का बहुत कुछ कंट्रोल आपके अपने हाथ में दे देते हैं। बस आपको करना क्या है, मंत्र चैंटिंग करनी है, मां तक मैनिफेस्टेशन पहुंचानी है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। कभी किसी को कोसना नहीं है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, एक अच्छा भाव अपने मन से निकालना है और वो मां तक पहुंचाना है। इस तरह से आप इन मंत्रों का फुल फायदा उठा सकते हैं। अब नंबर 6 पे आते हैं, तो ये मंत्र तांत्रिकों द्वारा भी यूज किए जाते हैं, और ये मारण, मोहन, वशीकरण जैसी चीजों पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे काम लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हर मंत्र जो है एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। काली सहस्त्र नाम का हर एक मंत्र कोई हेल्थ इश्यूज सही कर रहा है, कोई मैरिटल इश्यूज सही कर रहा है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज सही कर रहा है। तो वी हैव टू सेलेक्ट विच मंत्र, विच देवी, विच आर्ट ऑफ माता इज गोइंग टू सपोर्ट अस फॉर आवर स्पेसिफिक नीड्स। अगर आप पिन पॉइंट कर कर कोई अपनी नीड को ध्यान में रखते हैं और उसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं, तो फिर सारी एनर्जी यूनिवर्स की उसी तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। यहां रोशनी जब कॉन्सेंट्रेट होती है तो घास में आग लग जाती है,
सूरज की रोशनी जब मैग्नीफाइंग ग्लास से कॉन्सेंट्रेट की जाती है तो वो आग लगा देती है। उसी प्रकार से ये काली मंत्र, ये काली सहस्त्रनाम जो सीरीज में स्टार्ट कर मतलब अभी चल रही है, इनके मंत्रों की चैंटिंग से, रेगुलर सुनने से आपकी लाइफ में सडन पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बिकॉज लाइफ में आपके जितने भी एस्पेक्ट है ना, ये सारे मंत्र कवर करते हैं और रूल करते हैं। तो काली सहस्त्रनाम और उसका मेडिटेशन दिन में कम से कम 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स ऑफ योर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में से मैं केवल 10 मिनट कहता हूं, तो ये आपको गारंटी कर देगा कि आपकी एक डिसिप्लिन और पॉजिटिव लाइफ हो। अब 8th पॉइंट पे जल्दी से आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि काली सहस्त्रनाम is also said to counter negative energies in the house, things people called black magic, and is also countered by these mantras chanting, and mere listening to it will counter bad energies or negative energies entering into your house। ये एक तरीके का मतलब ये भी एक थ्योरी है। अब कई लोगों का होता है कि भाई घर के पास जैसे पीपल का पेड़ लगा हुआ है या नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो कई तरह की एनर्जीज इन पेड़ों पर रहती है, पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती हैं। कई बार ब्रह्म राक्षस इन पे रहते हैं और कोई जाता है तो उसके पीछे खुश होकर लग जाते हैं, तो फिर घर में हाहाकार मच जाता है। क्योंकि कोई भी देवी देवता अगर आपसे खुश है और नेगेटिव एनर्जी खुश है तो फिर वो आपको अपने पास एकदम बांध के रखती है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। तो इन सब चीज़ों से भी काली सहस्त्रनाम आपको बचाता है। और ये बीज मंत्र हैं, 9th पॉइंट है ये कि ये बीज मंत्र हैं। तो यहाँ ये माता काली को बच्चों की तरह प्यारे होते हैं, जस्ट लाइक बेबीज। जैसे माँ अपने छोटे शिशुओं को प्यार करती है ना, सबसे ज़्यादा उसी समय प्यार मिलता है। तो उस तरीके का प्यार माता का इन मंत्रों की तरफ होता है। सब लोग इन मंत्रों को कर भी नहीं पाते हैं सिद्ध, और जो सिद्ध कर लेते हैं वो फिर माँ के बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, 10th पॉइंट पे आते हैं कि ये आपको साइकिक पावर भी देते हैं टू सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और वो कब? मेडिटेशन में आप होने वाली घटनाओं के बारे में इंट्यूशन द्वारा जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। नेक्स्ट पार्ट 3 में काली सहस्त्रनाम के बेनिफिट्स में, और इसके बाद मैं बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, ठीक है? क्योंकि टोटल वीडियो बहुत बड़ा और लंबा हो गया था, 40 मिनट्स का, तो मैंने इसको 22 मिनट 18 मिनट ऐसे कर 2 पार्ट्स में और काट दिया हुआ है। अब 1 2 3 पार्ट्स हो गया काली सहस्त्रनाम का। तो 3rd पार्ट जो है इसके बाद आएगा, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? तो वंस अगेन आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।